जनता खरीदारी करने निकली है, लेकिन बाजार में इतना अतिक्रमण है कि आम जनता पैदल भी नहीं चल पाती है। इस बारे में ही बात करी जाएगी। ये पहले हमारे पैनल की 8 लोगों की मीटिंग होगी, इसके बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा, अधिकारियों से वार्ता होगी, उसके बाद एक जो अच्छा निर्णय निकल के आएगा उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि निर्णय व्यापार मंडल और अधिकारियों के बीच तालमेल के बाद होगा। वहीं बात की जाए, अक्सर व्यापारी उच्च अधिकारियों के पास ज्ञापन लेके जाते हैं अतिक्रमण को लेकर, लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो उसका विरोध करते हैं। मैं आपकी यातायात बाधित ना हो, लोगों को चलने परेशानी ना हो, लोग अपनी दुकानों का फल किराए पे ना दे, जिससे कि यातायात प्रभावित होगा। इसलिए पुलिस अधिकारी भी का भी ये कहना है, नगर निगम प्रशासन अधिकारियों को भी ये कहना है, हम आज भी ये कहते हैं कि ऐसे व्यापारी जो अपनी दुकानों के बाहर फल लगवा के पैसे ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसका भी विरोध करूंगा कि बाहरी ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि किराए के रूप में एक मोटी रकम व्यापारियों से ले रहे हैं बाहर के, इनका विरोध होना चाहिए और ये चिन्हित होने चाहिए ऐसे व्यापारी। आप क्या करेंगे? हम उनका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे आगे भी, ताकि आने वाले टाइम में व्यापारी ऐसे व्यापारियों को सबक सीखा। व्यापारियों के द्वारा काफी लंबे समय से एक मांग थी कि बाजार से अतिक्रमण हटाया जाए और जो बाहरी लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ठेले वाले, अन्य लोग, उनको हटाकर बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए, जिसको लेकर शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसमें क्या कहना है आपका? बहुत समय से और अन्य हमारे व्यापारिक संगठन भी काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे कि बाजार में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन ये समय समय पर कार्रवाई हुई, लेकिन आधे अधूरी हुई। अब चूँकि पुलिस प्रशासन ने इसको अपने हाथ में लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। मुझे कहना नहीं आता, हम कहने में अजीब भी लगता है। हम व्यापारी संगठन चला रहे हैं, हमारे कई दुकानदार साथी जो अपने बाहर आकर 500, 400 रुपये रोज ले रहे हैं, अभी भी वो बैठे हुए हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि उन पर भी निगाह रखी जाए। जो लोग सड़क पर बैठ के दुकानदार उनसे पैसा ले रहे हैं, उनको भी तत्काल जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी पीछे प्रांतीय उद्योग मंडल के जब चुनाव संपन्न हुए थे, नियुक्त अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा गया था कि हम जल्द ही एक कार्यकारिणी बनाएंगे और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अपने दुकानों के बाहर फल या ठेले लगवा के मोटी रकम वसूलते हैं। उसमें अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अब ये प्रांत के जो नगर इकाई ने, जो नवनिर्वाचित इकाई है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मेरी संज्ञान में नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो वो अपना काम करें। लेकिन ये बात सच है कि अतिक्रमण अभियान चलेगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, ग्राहकों को बाजार में आने में आसानी होगी, तो इसका लाभ अंततः व्यापारियों को ही मिलेगा। मतलब आप शासन प्रशासन कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, बस थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है इसमें। व्यापार मंडल के द्वारा कई बार शासन प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को बाजार के अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन दिए गए थे। वहीं व्यापार मंडल के पद अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया था कि यदि प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो व्यापार मंडल उसमें सहयोग करेगा। और जब आपने चुनाव जीता था तब आपसे हमारी वार्ता हुई थी, आपने कहा था हम बाजार के अतिक्रमण को लेकर एक कार्रवाई करेंगे और जो दुकानदार दुकान के बाहर सामान लगाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्यापार मंडल ये हमारे जागरूक व्यापारी ये कभी भी अतिक्रमण के उसमें फेवर में कभी नहीं रहे और आज हमारा व्यापारी बहुत खुश है क्योंकि व्यापारी ने कभी अतिक्रमण करना नहीं चाहा। ये प्रशासन की भूल है, ये आपके पत्रकार बंधुओं की भूल है कि सिटी मजिस्ट्रेट अन्य स्थानों पर कहते हैं उस अधिकारियों के पास कि बाजार से अतिक्रमण हटाइए, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। तो वो कौन सा व्यापार मंडल था? उसमें ट्रांसपोर्ट नगर से भी आए थे, बाजार क्षेत्र से भी आए थे, सभी व्यापारी थे। उनका कहना था आप कीजिए, हम इसमें कोई विरोध नहीं करेंगे। उन मामले में हम बिल्कुल संलिप्त नहीं है। हम हमेशा दुकानदार साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हम दुकानदार के साथ हैं। क्यों अलग अलग व्यापार मंडल, अलग अलग नियम क्यों है? ये हमारा व्यापारी हमेशा अतिक्रमण विरोधी है, लेकिन व्यापारी के साथ एक समस्या ये है कि व्यापारी, और ये हकीकत भी है, व्यापारी चाहता है कि उसको अपनी हद शासन क्लियर करके दे, जो ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। कभी भी व्यापारी ने किसी भी तरीका कोई भी जायज नाजायज कभी कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ, उन लोगों के लिए मैं जरूर कहूँगा जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर दुकान किराए पे दे रखी है, वो अतिक्रमण है, वो चंद लोग हैं। अगर आप पूरे बाजार में निकलोगे तो मुश्किल से 5-7 जगह ऐसा मिलेगा जिन्होंने अपनी दुकान के बाहर दुकान दे रखी है, वो बिल्कुल नाजायज है। हम उसका विरोध करते हैं
व्यापार मंडल नहीं, उनका विरोध व्यापारी भी करता है पूरे शहर का, क्योंकि व्यापारी वो चीज़ है जिसके टैक्स से सरकारें चलती हैं, व्यापारी टैक्स से देश चलता है। व्यापारी कभी गलत नहीं सोचता ना गलत करता है, व्यापारी देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार होता है। वहीं शासन प्रशासन का कहना है हम कार्रवाई उनके खिलाफ कर रहे हैं जिन व्यापारियों ने पैसे लेकर रकम लेकर, जो बात सामने आ रही है, अपनी दुकानों के बाहर फल ठेले अन्य लगा रखे जिससे मार्ग बाधित होता है, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज सुबह कुछ व्यापारियों ने इसका समर्थन भी किया है और उन्होंने मांग की है जो भी व्यापारी अपनी दुकान के बाहर फल ठेला कोई चीज़ लगवाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि उस फल वाले के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपको फिर बता दूं, प्रशासन बहुत संयम से, बहुत शालीनता से ये सब चीज़ें करवा रहा है। प्रशासन ने आज तक अभी तक किसी कोई लूट टोक नहीं करी, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसमें मैंने आपको बताया प्रशासन का और व्यापार मंडल का नहीं, हर व्यापारी का सहयोग है। व्यापारी आप आने वाले अच्छे भविष्य को लेकर देख रहा है। आप इस कार्रवाई को किस निगाह से देखते हैं? हम इस अतिक्रमण का तो व्यापार मंडल कभी समर्थक रहा ही नहीं, व्यापार मंडल तो हमेशा अतिक्रमण विरोधी रहा है। बस ये है कि उनकी हदों को उनको बताया जाए, अगर वो अपनी हद में है तो उन्हें तंग ना किया जाए, अगर उनका तंग करेंगे तो हम प्रशासन का विरोध भी करेंगे। अगर नाजायज नहीं है, व्यापारी गलत नहीं है, तो हम व्यापारी के साथ हैं। ये कार्रवाई लगातार होनी चाहिए या नहीं? ये कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, व्यापारी कोई मना नहीं कर रहा है। आप इसके साथ हैं शासन प्रशासन के? मैं व्यापारी के साथ हूँ, शासन प्रशासन के साथ नहीं। शासन अगर सौतेला व्यवहार करेगा तो हम उनके खिलाफ। सौतेला व्यवहार से मतलब क्या? नहीं, सौतेले व्यवहार से मतलब कि अति ना करें कि भाई ये तोड़ दो, वो कर दो, ये हटाओ, ये हटाओ। अभी तक तो ये आता ही नहीं है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो व्यापारी अपनी दुकान के आगे सामान लगवाएगा उसको हम नहीं लगाने देंगे। नहीं, प्रशासन लगाने देंगे, ये एक गलत प्रश्न है। व्यापारी खुद नहीं लगाएगा। मैं ठेला लगा सकता है, ठेला लगा सकता है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा नहीं, व्यापारी देखो ना आप कितने सिस्टम में आज भी पूरे बाजार में देखो। ये कार्रवाई होने के बाद है। नहीं, कार्रवाई होने के बाद है। ऐसा है ना, ये हिंदुस्तान है भाई सब जी। नेता, शासन, प्रशासन, व्यापार मंडल, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें मजे लेंगे। एक आखिरी सवाल, आप समर्थन करते हैं विरोध करते हैं? मैं व्यापारियों का समर्थन करता हूं कि व्यापारी बहुत अच्छे तरीके से अतिक्रमण को। प्रशासन शासन का सहयोग या विरोध? प्रशासन शासन के सहयोग की बात नहीं है। प्रशासन अगर सही करेगा तो हम समर्थन करेंगे, प्रशासन गलत करेगा तो प्रशासन का पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं देखा जा रहा है कुछ व्यापारी इस जो अभियान चल रहा है इसको लेकर नाराज भी है और इसको गलत भी बता रहे हैं। देखिए, जो नाराज व्यापारी है ना, वो दलाल टाइप का है।